आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं सुनीत पांडे 22,000 सीट्स को लेके अपनी कुछ बातें यहाँ लाइव रखने आया हूँ। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा एक धरना चल रहा है और ये धरना हमारा 21 जून से लगातार चल रहा है और अनवरत धरना। हमने ये धरना जब स्टार्ट किया था तो ये बोल के स्टार्ट किया था कि ये धरना हमारा अनवरत धरना होगा। क्या आवाज़ आ रही है? कमेंट करें ज़रा कोई। हेलो, क्या आप लोग सुन पा रहे हो? हेलो, प्लीज़ कोई कमेंट करिए कि हाँ आवाज़ आ रही है। हेलो, फोन देना। हेलो, आ रही है आवाज़? अब देखो जरा, बताइए आ रही है? अब बताइए। हेलो, अब आ रही है आवाज़ क्या? हाँ भाई, तो कुछ हमारे पॉइंट्स थे जिनको मैं बिल्कुल अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था और उनमें बात थी कि ये धरना जो आज की स्थिति में खड़ा हुआ है वो कहाँ पे है, क्या है और कहाँ तक हम पहुँचे हैं इस धरने में, या 22,000 सीट्स की जो स्थिति है वो आज कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि धरना रखा ही क्यों गया था। हमें पूरा इस बात का विश्वास था कि ये 22,000 जो सीट्स हैं ये 69,000 में 100% जुड़ने वाली हैं। इस बात में कोई दूर दूर तक संशय नहीं है। अब संशय क्यों नहीं है? संशय इसलिए नहीं है कि जब 1,37,000 पदों को भरने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, भोला प्रसाद का जो ऑर्डर था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था तो उसमें उन्होंने कहा था कि इस एक जो ये शिक्षा मित्रों की जो समायोजन के पद थे ये 1,37,000, इनको 2 पार्ट्स में हम लोगों को भरना है। और उसमें पहला पार्ट था 68,500 का, 68,500 का। दूसरा जो पार्ट था वो 69,000 का था। 68,500 की कुछ जो सीटें बची थी, 22,000 के आसपास की जो सीट्स थी, उन सीट्स को लेकर हम लोगों का प्रदर्शन था कि वो सीटें 69,000 में ऐड की जाएं। अब वो सीटें जब लगा हम लोगों को कि ये सीट्स 1,37,000 का ही पार्ट है और 69,000 में जुड़ ही जाएंगी, तो इसमें नीतीश भाई ने, धर्मेंद्र भाई ने और जो भी लोग थे, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम शायद जानता भी नहीं हूँ और काफ़ी सारे लोग हैं, इन लोगों ने बिल्कुल जीरो से इस धरने को आगे बढ़ाया और अपनी बातों को रखा, लोगों को समझाया और समझाते समझाते 21 तारीख को वो दिन डिसाइड किया गया कि जब हमारा धरना शुरू किया गया। अब जब 21 तारीख को हमारा धरना शुरू हुआ तो अब हमारे सामने समस्या ये थी कि धरने के साथ साथ हम क्या क्या एक्टिविटीज़ ऐसी कर सकते हैं जो कि हमें धरने में एडवांटेज दिलाएं और जिससे निश्चित हो सके कि हाँ ये सीट्स आगे जुड़ने वाली हैं। तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हमारी टीम ने कि हम लोग जाके BL संतोष जी से मिलेंगे। वो उस टाइम पे वहीं आए हुए थे, हम लोग गए भी, हमारी एक टीम गई, हमारी कुछ लोगों की एक टीम गई वहाँ पे उनसे मिलने के लिए और उन्हें ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने में निष्कर्ष ये निकला ज्ञापन देने के बाद कि हाँ तुम्हारा जो मुद्दा है वो विचारणीय है और इस पर मंथन किया जाएगा। दूसरी बात सामने निकल के आई, हम लोग महानिदेशक सर के पास गए, वहाँ से भी जो हमारे पॉइंट्स थे हम लोगों ने अपने पॉइंट्स उनके सामने रखे। सामने रखने के बाद वहाँ से भी यही हमें आश्वासन मिला कि ठीक है, तुम्हारी जो मांगे हैं वो शासन स्तर तक पहुँचाई जाएंगी। 21 तारीख को जब हम धरने पर गए तो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 लोगों की भीड़ होगी। दूसरे दिन उसमें से कुछ लोग बढ़े, उसके बाद फिर हम लोगों ने लगातार धरना जारी रखा। 23 तारीख को हमारे पास अच्छी खासी संख्या थी और इसी बीच हमने डिसाइड किया कि हम आगे कुछ और करने का प्रयास करते हैं। हमने प्रयास किया कि हम स्वतंत्र देव सिंह से मिलने का हमने प्रयास किया। हम उनसे मिले भी और मिलने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया और निष्कर्ष निकाला कि हाँ ठीक है, हमारा जो मुद्दा है वो बहुत दमदार है और किसी भी तरीके से अब हम पीछे नहीं हटेंगे जिस हिसाब से हमें वहाँ से रिस्पॉन्स मिला। भाई क्षमा चाहूँगा, 1 मिनट का डिस्टर्बेंस होगा।
हाँ हेलो। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों को वहाँ से लगा कि हाँ अब हम किसी भी तरीके से इस लड़ाई में पीछे नहीं हैं और शायद हम जो है ये जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम लोगों ने भी बड़ा धैर्य के साथ अपना जितना भी था लगे रहे। आज की जो स्थिति है वो आप लोग समझ सकते हैं क्या है कि न्यूज़ चैनल्स के हम आपको बोले कि हम वहाँ पे थे, मैं था, शशांक था, धर्मेंद्र भाई थे, नितेश सिंह गौर थे आदि, कुछ टीम के कुछ लोग हमारे ऐसे थे जो कि एक्टिविटीज़ में शामिल थे। कुछ लोग ऐसे थे कि वो जो धरना स्थल पर चीज़ों को संभाल रहे थे। निधि मैम ने पूरा अपना सहयोग किया, जितना पॉसिबल हो सकता था उन्होंने आके अपना योगदान दिया, जितना भी मीडिया पे अपना हो सकता था। वहाँ से उन्होंने अपनी बातों को, जो हमारी बातें थी, इफेक्टिवली रखी और मीडिया पे अलग अलग न्यूज़ चैनल्स, दर्जनों न्यूज़ चैनल्स पे वहाँ पे हमारी बातें पहुँची और उसका इफेक्ट हुआ कि कहीं ना कहीं हमें सुनने में आया कि आपका जो मैटर है वो अच्छी तरीके से, जिस पर विचार चल रहा है, पीछे से इस पर विचार चल रहा है, हमने जो बातें थी वो शासन तक हमारी बातें पहुंची हैं और कहीं ना कहीं इस बात पर विचार हो रहा है। अब एक बात और भी कहूँगा, वहाँ पे धरने के लिए काफ़ी सारे लोग आए, कभी अलग अलग टीमें आई, कभी कोई आया कभी कोई आया। वहाँ उन जितने भी लोग थे वो आए गए, किसी को भगा दिया गया, किसी को कुछ किया गया, लेकिन 22,000 लोग जो धरना दे रहे थे किसी ने भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया। क्यों नहीं किया? पहला कारण तो उसका ये था कि कहीं ना कहीं हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। दूसरा भाइयों एक कारण ये भी था, सरकार ने हमें इसलिए भी परेशान नहीं किया क्योंकि ये जो मुद्दा हमारा था इस पर विचार चल रहा था और विचार चल भी रहा है। अब ये बात विचार चलने की है न चलने की है, वो विचार क्यों चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ी सिंपल सी बात थी कि कुछ लोग जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं वो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं और आखिरी पड़ाव में होने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी पहली या आखिरी भर्ती थी, या कुछ लोग ऐसे थे जिनकी 72,800 के बाद ये दूसरी भर्ती थी और दूसरी भर्ती होने के साथ साथ अंतिम भर्ती भी थी। तो सरकार को इस बात पर विचार करना ही पड़ेगा और शायद कर भी रही है कि अगर इन लोगों के साथ हमने अन्याय किया तो शायद ये ठीक नहीं है। दूसरा ये था कि लोग बहुत सारे ऐसे थे, वहाँ पे एक लड़का उस दिन ऐसा आया जो पर्सनली वहाँ पे आके वो मिला और बोला कि भैया मेरे 116 नंबर हैं। उसने अपनी मार्कशीट दिखाई और मैंने देखी, जिस लड़के के 116 नंबर हैं 150 में से, अब आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि 116 से ज्यादा कितने और मार्क्स लाए जा सकते हैं और क्या गारंटी है उसके बाद भी अगली भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। तो दूसरा कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि लड़के अच्छे अच्छे मार्क्स लाके और यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने में और उसके बाद भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, इसलिए आज वो धरना कर रहे हैं। सरकार के संज्ञान में कहीं ना कहीं ये बात भी है कि ये जो बिंदु है, अच्छे नंबर लाने के बाद भी उनको सिलेक्शन ना मिल पाना और बहुत सारे लोगों की अंतिम भर्ती होना, संज्ञान ले रही है सरकार इस बात का भी। उसके बाद ओवरेज वाली बात आप लोगों के सामने आ गई। अब मैं एक बात और कहूंगा आपसे, योगी जी ने ही खुद कहा था, मंच से कहा था कि हमारे पास हम 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं, हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है और जिस पर कि हम उनको वो नियुक्ति पा सकें। तो माननीय योगी जी को भी इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा और शायद वो ले भी रहे हैं कि जो शिक्षक बचे हुए थे, जो योग्यता साबित नहीं कर पाए, 68,500 में और 22,000 सीटें बच गई। तो अब जब बहुत ज्यादा शिक्षक आज उपलब्ध हैं माननीय योगी जी के पास, तो कहीं ना कहीं वो इस बात पर भी विचार कर ही रहे हैं, पीछे से चल रहा है इस बात पे विचार कि जो बची सीटें हैं वो 69,000 में जोड़ दी जाएं और जोड़ने के साथ साथ इन 22,000 परिवारों का भला किया जाए। दूसरा कुछ एक बात और भी कहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो डायरेक्टली अपना योगदान दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली ना के पीछे से भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली हम लोगों को चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है 22,000 सीटें जुड़नी चाहिए और यही एक मात्र अंतिम विकल्प है जो इन 22,000 परिवारों का भला कर सकता है। तो लोग यहाँ से भी कई सारे लोग कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। अब नई शिक्षक भर्ती की हम लोग बात करें, नई शिक्षक भर्ती की बात से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि
क्या गारंटी है कि नई शिक्षक भर्ती आएगी? पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ, क्या गारंटी है कि नई शिक्षक भर्ती आएगी? उसके बाद क्या गारंटी इस बात की है कि अगर नई शिक्षक भर्ती आ गई तो आप लोग उसमें सिलेक्शन ले ही जाओगे? अब मैं बात ये उन लोगों से स्पेशली उन लोगों के लिए करना चाहता हूँ कि जो लोग शायद पीछे से बहुत, कोई अगर एक पोस्ट डालता है उस पर लाइक आ जाते हैं 200, 300, 350 तक लाइक आ जाते हैं, और इतनी कभी संख्या आज तक धरना स्थल पे इकट्ठी नहीं हुई। तो ये बात मैं इसलिए उन लोगों से करना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, आज शिक्षक भर्ती हम मान लेते हैं, ठीक है आएगी, लेकिन 1% आप ये भी मान लो कि शिक्षक भर्ती नहीं आई, और अगर शिक्षक भर्ती नहीं आई तब आपके पास क्या विकल्प है? आप क्या करोगे? उन लोगों के पास क्या विकल्प है जिनका ये आखिरी मौका है? 69,000। जब आप लोग घर पे बैठ के सोशल मीडिया से सारी बातें हमसे पूछने की कोशिश करते हो, सारी बातें हमें बताने की कोशिश करते हो, आपने 69,000 में अपना बेशकीमती 3 साल का समय बर्बाद किया, और वो समय बर्बाद करने के बाद आज आप लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि जहां से अब हमें ये रास्ता तक नहीं दिख रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्यों आप लोग धरने में नहीं आना चाहते? क्यों आप सिर्फ मीठी मीठी बातों से वहां बैठ के और इस बात को टाल देना चाहते हैं कि ठीक है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी बात, बहुत सारा ज्ञान हम लोगों को यहाँ बैठे बैठे मिल जाता है। आप लोग इतना सारा ज्ञान जो दे रहे हैं, आप आइए धरना स्थल पे आइए, गारंटी देता हूँ आप लोग 1,000 भी अगर इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे लोग और अपनी बात को इफेक्टिवली, उसके बाद हम लोग अगर 1,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 2,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोग इफेक्टिवली अपनी बात को रख सकेंगे सरकार के सामने। हम उसके बाद जो भी अपनी प्रॉपर एक्टिविटीज है प्लान कर सकेंगे उन एक्टिविटीज को, क्या हमें आगे क्या करना है। संख्या बल तो चाहिए ही चाहिए, और ये बात मुझे समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, उन्हें लगता हो कि शायद आगे क्या होगा, भर्ती जो है इसमें जोड़ी जाएंगी नहीं जोड़ी जाएंगी। तो मैं आप लोगों को पूरी तरीके से इस बात को बता देना चाहता हूँ कि 100% ये 22,000 सीटें जुड़ेंगी, लेकिन जुड़ेंगी तभी जब आप लोगों का 100% योगदान होगा। अगर आप लोगों का 100% योगदान नहीं होगा तो 100% ये सीटें नहीं जुड़ेंगी, और अगर आप लोगों का 100% योगदान होगा तो 100 नहीं 200% ये सीटें जुड़ेंगी। इन्हें कोई रोक नहीं सकता जुड़ने से। तो मैं आप सब लोगों से जो है यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी लोग हैं प्रदेश के, जो लोग तृतीय काउंसलिंग के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तृतीय काउंसलिंग में भी उनका अगर नंबर नहीं आया है और उन्हें लगता है कि उनका जो है छूटा हुआ है, किसी का कुछ गुणांक से छूटा हुआ है, किसी का 1 गुणांक से, किसी का 2 गुणांक से, तो मैं आप लोगों को एश्योर कराता हूं कि अगर 22,000 सीटें जुड़ी तो 100% 22,000 लोगों के परिवारों का भला होगा। ये किसी एक परिवार की बात नहीं है, और ये जो जंग है वो कुछ लोग मिलके नहीं जीत सकते। इस जंग को जीतने के लिए 22,000 लोगों की जरूरत है, लेकिन मैं मानता हूँ कुछ लोगों के साथ समस्या भी हो सकती है। तो मैं मानता हूँ कि 1,000, 2,000, 3,000 जितना एज गुड एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग धरने में आओ और इस धरने को सफल बनाओ, और ये 22,000 सीटें जुड़वाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दो। 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट। हाँ, तो इस तरीके से भाई अब मैं ये अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा, और किसी का अगर कोई प्रश्न है 22,000 सीट के धरने, 22,000 सीट्स को ऐड करने से संबंधित या उसके धरने से संबंधित, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि अब आप लोगों को घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और घर से बाहर निकले बिना ये सीट्स जो कि अब हम जो लड़ाई लगभग 80 to 90% जीत चुके हैं, अगर हमें उसे 100% में कन्वर्ट करना है तो 22,000 का 20% लोग भी अगर इकट्ठा हो गए, 100% जंग जीतने के लिए अगर 20% लोग भी SC/RT पर इकट्ठा हो गए तो दावा है इस बात का, कोई भी रोक नहीं सकता 22,000 सीटों को ऐड होने से। आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो किसी भी तरीके का आप पूछ सकते हैं।
नहीं तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूँगा। वैसे 63-64 मनीष शर्मा जी पूछ रहे हैं 63, 64, 65, 66 गुणांक वाले सभी 22,000 से जुड़े अभी नहीं तो कभी। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग अभी नहीं जुड़े तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे हम लोगों का भविष्य जो है बड़ा अंधकार में है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, क्योंकि नई भर्ती का अभी कुछ पता नहीं है। कोई भी, जैसे आज ही मैंने कुछ एक न्यूज़ देखी, किसी ने पोस्ट डाला था तो उसमें पता लगा कि वहाँ से ऐसा आश्वासन मिला कि अगले 3-4 महीने तक तो ऐसा कुछ हमें लगता नहीं कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो ये कोई ऐसा सटीक जानकारी मैं नहीं बता रहा हूँ है, लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे लग रहा है और सुनने में आ रही है बातें, नई भर्ती का अभी कोई भी जल्दी में नहीं आ रहा। जहाँ तक मुझे लगता है पहले यूपी टेट होगा, फिर सुपर टेट होगा। तो अभी जब यूपी टेट का कुछ अता पता नहीं है तो नई भर्ती की हम उम्मीद कहाँ से कर लें। तो दूसरी बात, ये जो 22,000 सीट को ऐड करने का कि हाँ नई भर्ती में ऐड हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ये सीट्स किसी भी नई भर्ती में ऐड होंगी। जहाँ तक मुझे लगता है किसी भी तरीके से ऐड नहीं हो सकती। इन सीट्स को सरकार को 69,000 में ही जोड़ना पड़ेगा और सरकार पूरा मंथन कर रही है। हमने माननीय योगी जी से बहुत निवेदन किया है, वहाँ पर लड़कियों ने सभी ने अपनी बात को एससीईआरटी पे इस हिसाब से पहुँचाने की कोशिश की है कि जहाँ से कि सरकार को विचार करना ही पड़ेगा। पुनीत भाई टीम छोड़ने के लिए भाई धरने की जहाँ तक बात है, ये धरना अनवरत कह के हमने स्टार्ट किया था, लेकिन देखो सबका एक धैर्य है, कब तक लोग अपना धैर्य कायम रख पाते हैं। मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि अगर ये धरना असफल हुआ तो ये जितने भी 22,000 में सिलेक्ट होने वाले लोग हैं ये उनकी वजह से ही होगा और ये एक बहुत बड़ी नाकामी होगी कि जो बात हमने 80 से 90% तक आगे पहुंचा दी है, वही बात वो 10% जो बची थी संख्या बल न होने की वजह से वो बात हमारी अधूरी रह गई और ये धरना असफल हो गया। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग जुड़ें, आए और इस धरने को सफल बनाएं। बाईजा सीट जुड़ने के लिए विधायक समुदाय लगातार संपर्क बनाकर अपनी बात रखें। भाई गंगाराम गंगवार जी, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप क्या एससीईआरटी पर आए हुए हैं क्या? क्योंकि बातें वही वाली बात आ गई, फिर ज्ञान वाली बात आ गई। ज्ञान तो सबके पास बहुत सारा है कि किससे बात रखनी है, किसके पास रखनी है, कैसे रखनी है, और जो लोग पॉसिबल है वो कर भी रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है ना। जयप्रकाश यादव जी आप आइए, धरना चलता रहेगा, आप आइए, धरना लगातार चल रहा है। भाई ये पॉपिन कुमार भाई, कौन सी डेट किस ज्ञापन के लिए, किसे डेट दी जानी है बताइए आप जरा, कौन से ज्ञापन की डेट और किसको ज्ञापन देना भाई? भाई टीम, मनीष जी आप टीम की बात करें, टीम क्या नहीं कर रही है आप मुझे ये बताइए। टीम वो हर संभव प्रयास कर रही है, हर संभव पर्सनली लोगों से कॉल कर करके उनको बुलाने तक की बात हुई है। आप बताइए क्या बात नहीं कर रही है टीम? जितने भी टीम के सदस्य थे उन्होंने सबको डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने पूरा अपना लिस्ट निकाल के और एक एक बंदे को कॉल किए। इससे ज्यादा और टीम क्या कर सकती है बताओ आप? टीम वहाँ पे विजय किरण आनंद जी से भी मिल रही है, ये कर रही है टीम ने बीएल संतोष जी से भी मिली है। उसके बाद और भी अब सारी बातें हम आपको यहाँ बता नहीं सकते ना, टीम क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको यही बता रहा हूँ मनीष जी कि टीम जब एक एक बंदे को कॉल कर करके बोल सकती है कि आप आइए, आपका योगदान है इस धरने में, तो भाई सबको आना पड़ेगा। जब आओगे तभी तो ये चीज पॉसिबल है कि हाँ जो धरना है वो सफल हो। हाँ भाई बिल्कुल, योगी जी को ज्ञापन दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए भाई। हम अंत में मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि अगर चाहते हो कि ये जो लड़ाई 0 से स्टार्ट हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है और
जीरो से लड़ाई शुरू हुई और वो जीरो से शुरू हुई लड़ाई आज अगर लग रहा है कि 80% तक सफल हो चुकी है। तो मेरी आप लोगों से विनती है सिर्फ इस बात से कि हम लोग संख्या बल नहीं दिखा पाए, हमें अपना धरना स्थगित करना पड़ा और ये सारी चीजें, ये सीट्स नहीं जुड़ पाई। तो आप लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये सही नहीं है और आप लोग आ जाइए। आने के बाद एक्चुअली हाँ, आने के बाद जो है मुझे लगता है कि ठीक है, फिर हम हमारी बातों को ज्यादा इफेक्टिवली वहाँ पे रख सकते हैं। निधि मैम कब आएंगी? निधि मैम मेरे ख्याल से कल आ जाएंगी। मेरी उनसे बात नहीं हुई इस बात पे कि वो कब आएंगी। शशांक से मेरी बात हुई थी, मनीष भाई वो शायद कल आएगा और बोल रहा था निधि मैम को साथ लेके आएगा। और भाई मैं भी अभी हॉस्पिटल में हूँ और वहीं से लाइव कर रहा हूँ। मजबूरी थी मनीष भाई, आपको पता है, नहीं तो सारी बातें आपको आपके तो सब संज्ञान में है। हाँ शशांक भाई, निधि मैम का क्या है, आ रही हैं आपके साथ? बताइए शशांक भाई। लास्ट बात भैया मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों का संख्या बल हुआ और सारी चीजें ठीक रही और आप लोगों ने हिम्मत से काम लिया तो मैं इस बात को 100% आप लोगों को मैं बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये 22,000 सीट जो है वो 69,000 में जुड़ के ही रहेंगी, हर हाल में जुड़ के रहेंगी। बस अगर चाहिए तो आप लोगों का साथ चाहिए, बस आप लोग आ जाइए। उसके बाद हम लोग जैसे भी होगा, जो भी होगा, मात्र 20% बचा है और वो 20% सिर्फ आपके ना आने की वजह से बचा है, सिर्फ ना आपके आने की वजह से। चलिए अब मैं